नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 28 जून, दिन सोमवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। स्वदेशी ऐप कूपर सीएम योगी का जलवा कायम, 4 महीने में 1 मिलियन से ज़्यादा हुए फॉलोअर्स। सपा विधायक का विवादित बयान, कहा मुसलमानों से नहीं दलितों और आदिवासियों की वजह से बढ़ रही है आबादी। हम ये जनसंख्या बढ़ाने वाले, ये दलित लोग। बीजेपी सांसद ने अखिलेश यादव को बताया डकैत, कहा लोकतंत्र की हत्या करने वाले भाजपा को ना दें नसीहत। देखो, ये लोकतंत्र के जो डकैत हैं, ये अगर लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं तो सिवाय हंसी के कुछ आता नहीं है। परमहंस दास की केंद्र सरकार को चेतावनी, बोले 1 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, नहीं तो ले लेंगे जल समाधि। 2021 1 अक्टूबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो। आगरा के बिजनेसमैन के इकलौते बेटे को अगवा कर पीपीई किट में जलाया, 2 करोड़ की फिरौती लेने की थी मंशा। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को स्वदेशी कू ऐप पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन पहुंच गई। कू पर योगी आदित्यनाथ का अकाउंट फरवरी 2021 में खुला था। महज 4 महीने में 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस पर तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अकाउंट बनाए हैं। इस ऐप पर बीजेपी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, भीम आर्मी, बसपा, सपा आदि पार्टी से जुड़े नेताओं ने भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। ऐसे में सीएम योगी के 4 महीने में 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं ट्विटर पर भी योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से आगे निकल गए हैं। अखिलेश यादव ट्विटर पर जुलाई 2009 में आ गए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ सितंबर 2015 में ट्विटर पर आए। इसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ के 47,000 फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। वो ऐप को पिछले साल यानी 2020 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून संबंधी मसौदा तैयार कर रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने विवादित बयान दिया है। इकबाल महमूद का कहना है कि हम ये जनसंख्या बढ़ाने वाले, ये दलित लोग, ये बेचारे गरीब लोग, ये हमारे आदिवासी लोग, जिनके पास कुछ काम करने नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके पास फिर रहे हैं आप, तो वो क्या करें? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कानून, तो हम पे असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जो असर एनआरसी का, सीए का हुआ है वही है। कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोकतंत्र का डकैत बताया है। सुब्रत पाठक एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 11 जगह उन्होंने जिलाध्यक्ष भी बदल दिए हैं। देखो, ये लोकतंत्र के जो डकैत हैं, ये अगर लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं तो सिवाय हंसी के कुछ आता नहीं है। अखिलेश यादव के समय पर क्या होता रहा कि प्रदेश नहीं जानता है। आज जिस प्रकार से ये स्थितियां हुई हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा है, विश्वास है। और यही कारण है कि आज अखिलेश की समाजवादी पार्टी मात्र एक जात की पार्टी बन के रह गई। आप देख सकते हैं उनके जिस प्रकार से जिन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जो घोषित किए हैं, हर जगह केवल एक ही समाज के लोगों को, तो इससे उनका चरित्र सामने आया है। और आज यही कारण है, जब एक ही समाज के आप लोगों को सुनना है तो दूसरा समाज आपको वोट ही क्यों करेगा। तो आज यही कारण है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट किया है। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि सारे के सारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है।
परमहंस दास ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, हमने जो घोषणा किया था कि 2021 1 अक्टूबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसी को देख करके आज सशक्त ये एक हिंदू राष्ट्र महासंघ है, इनका जो है संगठन है, जिसके जो है तो राष्ट्रीय संरक्षक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी हैं। तो ये हमारा जो है तो समर्थन करते हुए आज इन्होंने एक बड़ी जो घोषणा किया है कि अगर हम जो है जल समाधि ले लेते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी डिमांड को नजरअंदाज करती है, तो इनके 1 लाख कार्यकर्ता देश के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न कोनों में वो भी जल समाधि ले लेंगे। और इन्होंने एक जो कहा है कि इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार को होगी, केंद्र सरकार को होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब पूरे देश से जो हिंदूवादी संगठन है सब हमारे समर्थन में उतर गए हैं, तो निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी बात मानेगी। और आवश्यक है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है वहां तमाम तरह के जिहाद और तमाम तरह के अपराध बढ़ गए हैं, वहां हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। और जब देश का पार्टीशन हम लोग चाहते थे ना हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है तो देश का पार्टीशन मांगा गया। इसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया गया, जिसमें कई लाख हिंदू और सिखों की हत्या हुई डायरेक्ट एक्शन डे में। जब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा है, मुसलमानों को दे दिया गया और पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश भी घोषित हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में मुसलमानों की नागरिकता नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, तो भारत में ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का मताधिकार समाप्त करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वरना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि कश्मीर की तरह जो है इन जिहादियों के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं जो है सरजू जी में जल समाधि लेकर के अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ूं। और केंद्र सरकार से उम्मीद है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आर्टिकल 370 और 35 को पूरा जो है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कहती थी कि ये नामुमकिन है, लेकिन वह असंभव संभव हुआ, तो भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। यह भी मोदी जी के द्वारा संभव। अमित शाह से आपका दावा है कि कोई बात नहीं, उनके प्रतिनिधि आए थे? हाँ, जब हमने जो है इस बात को लेकर के जब घोषणा किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रतिनिधि आकर के हमसे कहे कि गुरुजी आपकी बात को लेकर के केंद्र सरकार बहुत गंभीर है और आपकी मांग जायज है, क्योंकि मुसलमानों को जब अलग देश दिया जा चुका है तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, उसी समय हो जाना चाहिए। लेकिन अगर संत समाज अब आगे आया है तो इसके लिए केंद्र सरकार आपके लिए कटिबद्ध है और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। कब आए थे आपसे मिलने? ये इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है हमारे पास आया था और उन लोगों ने हमसे बिल्कुल प्रॉमिस किया कि स्वामी जी आपकी जान नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपनी जान देशवासियों के लिए और देश को बचाने के लिए आपने दांव पर लगाया है, तो केंद्र सरकार आपके जीवन की भी रक्षा करेगी और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। कब आए थे आपसे मिलने? ये लगभग जो है तो 1 महीना हो गया है। महंत परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर अक्टूबर 2020 में अनशन किया था, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी। पत्र में परमहंस दास ने लिखा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। आगरा में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। यहां 8 दिन पहले अगवा हुए एक कोल्ड स्टोरेज मालिक सुरेश चौहान के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई। वारदात को उसके दोस्तों ने ही 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अंजाम दिया। अपहरण के कुछ घंटे बाद ही आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी और कोरोना मृतक बनाकर शमशान घाट पर पीपीई किट पहनकर जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसएसपी मुनिराज ने जानकारी देते हुए कहा कि जनपद आगरा में थाना न्यू आगरा का अंतर्गत 21/6/21 में एक लड़का है, उसका नाम सचिन चौहान है। वो गायब हो गया था, लगभग 3 बजे से गायब हो गया था और उसका परिवारजन ने पुलिस थाना पर आके सूचना दिया था। लगभग 22 तारीख रात 12 बजे लगभग 22/23 का रात में उन्हें सूचना दिया था। हमारा लड़का लगभग 23 साल का लड़का है, वो घर से निकला था, वो अभी तक वापस नहीं लौटा, ऐसे उन्होंने एक शिकायत दिया था। उसके आधार पर तुरंत पुलिस ने गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज किया है। गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अगले दिन पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है।
और इसके साथ साथ बाद में अगले दिन उनका परिवार उनसे अच्छी पूछताछ किया। उनके पास एक कॉल उनका माँ ने उसका लड़का का मोबाइल से फ़ोन किया था, उसमें एक दोस्त ने उनका दोस्त एक ने फ़ोन किया था, आपका लड़का बात करने का स्थिति में नहीं है। इसी के शक का आधार पर उस माँ का शक हुआ है। उसके बाद पुलिस के पास उन्होंने बताया, उसके पास और गहरे से छानबीन किया है और पुलिस अपना टेक्निकल एविडेंस का आधार पर उनका साथी है, उनका दोस्त लोग का सबका ले आके इंट्रोगेशन किया है। अपना आगरा का STF टीम और आगरा का लोकल पुलिस टीम का जॉइंटली वो पूरा टीम का वो दोस्त लोग का इंट्रोगेशन कराया। इंट्रोगेशन में उन लोगों ने कन्फर्स किया है उनका दोस्त है सुमित आसवानी और उनका साथियों लोगों ने मिलके उसका सचिन का अपने आप बुलाया, ले गया, घर से ले गया उन लोग। वहाँ जाके न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक अकोना वाटर प्लांट है, वहाँ ले जाके उनके साथ उन लोगों ने दारू पिया। दारू पीने के बाद उनका वहाँ पे सफोकेशन एस्फिक्सिया कराने के लिए उसका पूरा सिर पे लैमिनेशन पेपर से कवर किया। उसके बाद कवर करके उसका हत्या कराया। हत्या करने के बाद इन लोगों ने उसी दिन रात उस लड़के का उनका PP किट वगैरह पहन के जाके बल्केश्वर घाट में जाके उसका कोरोना का मरीज कह के उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। और इस घटना में हम लोगों ने इंट्रोगेशन में पता चला इन लोगों का मोटिव क्या है। इनका है कहना है जो सुमित आसवानी और सचिन चौहान दोनों अच्छी दोस्त है और उसके साथ बाकी 2-4 दोस्त लोग भी है। और इन लोगों का प्लान तो ये था इसका ले जाके किडनैपिंग करके मर्डर करके उसके बाद सचिन चौहान का पापा से 2 करोड़ फिरौती मांगना था। ये पूरा घटना का हम लोगों ने खुलासा किया। सुरेश चौहान का बरहन में कोल्ड स्टोरेज है। इसके अलावा वह सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं। उनका बेटा सचिन भी पिता के साथ ठेकेदारी और कोल्ड स्टोर का काम करता था। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या एक अभिनेता की, ये आपको पहचान कर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज़ और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। मेरे को 10 मिनट लगते हैं, जो पड़ा हो मैं पहन लेता हूँ। मैं स्टाइलिश नहीं हूँ शायद, इसीलिए मुझे अवार्ड नहीं दे रहे, मैं किसी को देने आया हूँ। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।